वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सवेरे वाली मीटिंग में देखा था मैकेनिकल एक्चुएशन, किस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त किया जाता है थ्रू लीवरेज मैकेनिकल एडवांटेज। तो बार बार क्लच दबाने से, क्लच दबाने का काम किसका है? ड्राइवर का। ड्राइवर थकेगा तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और वो थकेगा भी, और बार बार वो क्लच भी थोड़ा सा, मैकेनिकल क्लच थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा, तो वो छूटने में कभी झटके से छूट जाता है, तो क्लच प्लेट में भी झटका लगता है। तेज़ी से प्रेशर प्लेट आगे की तरफ को जाती है, स्प्रिंग का टेंशन उसको तेज़ी से दबाता है, तो वो फ्लाईव्हील में भी टकराती है और पीछे से प्रेशर प्लेट पे भी टकराती है। ऐसा करने से गाड़ी में भी झटका पड़ता है, शाफ्टों में, प्रोपेलर शाफ्ट के बोल्ट लूज हो सकते हैं, पर वहाँ जाने से पहले वो झटका पड़ता है गियर बॉक्स में। ये शाफ्ट कहाँ अटैच है? गियर बॉक्स के अंदर जा रही है, प्राइमरी शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट है ये। अगर इस शाफ्ट में कोई भी झटका पड़ेगा तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? जिन बियरिंग्स पे ये सेंटरलाइज है, वो बॉल बेयरिंग है या टेपर बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, ठीक है, बेयरिंग्स पे असर पड़ेगा, और गियर्स पे, जो मैटिंग गियर्स हैं उन पे असर पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और वही झटके से पूरा सब कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो जाती थी, तभी जाकर ये धीरे धीरे फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस होते रहे, ठीक है। तो उन झटकों से भी बचाने के लिए जो नेक्स्ट शुरू हुआ एक्चुएशन, वो है हाइड्रोलिक एक्चुएशन। यह पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है। पास्कल लॉ क्या है? आइडियल लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बट इसको मैकेनिकल कार्यों के लिए, अगर हमने इससे बहुत सारे काम करने हैं तो फिर उसको कंप्रेसिबल बनाया जाता है, थोड़ा सा उसमें विस्कोसिटी लाकर। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी किसी फ्लूइड का वह गुण है जो कि उसके फ्री फ्लो में बाधा डालता है थोड़ा। वो फ्री नहीं बहेगा बट बहेगा। और थोड़ा सा लुब्रिसिटी, चिकनाहट, ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन, जब पानी नदियों में बहता है तो वो फ्रिक्शन करता है, उस कारण वो पत्थरों को घिस देता है, जिससे रेता बनती है। रेता बजरी कैसे बनती है? वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। नदी जब बह रही है तेजी से, वो पत्थरों के साथ जो फ्रिक्शन कर रही, घर्षण कर रही है, उससे वो पत्थरों को काट दे रही है। तो यहाँ भी अगर इस तरह का फ्लूइड यूज किया जाएगा, वो हो नहीं सकता, वो कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फ्लूइड को कंप्रेसिबल बनाया जाता है। जो फ्लूइड यूज होता है हाइड्रोलिक्स में, ब्रेक सिस्टम में और क्लच में, वो यहाँ पर .3 होता है। क्या होता है? .3। तो जब लिक्विड को दबाया जाएगा एक सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर, क्या है? हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, लाइक दिस। दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर? ये इसका बोर है, बोर डाया, ठीक है। ये जो ऊपर से लगा हुआ है, ये वेरी ओल्ड टाइप, इसमें ये कंटेनर है जहाँ पर कि फ्लूइड को रखा जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, हाइड्रोलिक्स का मतलब है कि लिक्विड से संबंधित है। हाइड्रो माने पानी। अब यहाँ पर पानी कम यूज है, इसमें यहाँ का मतलब है ऑयल से। यह विशेष प्रकार का ऑयल होता है, तो उसको रखने के लिए कोई कंटेनर चाहिए। और जो नए टाइप के हैं उनमें यहाँ पर एक पाइप लगा और प्लास्टिक का कंटेनर है, दिखने का भी अच्छा, भार भी कम।
ये देखोगे तो ये एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर, इसके अंदर देखना भी बहुत ज़रूरी है। दिखाई दे रहा है इसके अंदर? इसके अंदर 2 पोर्ट है, मतलब छोटे छोटे छेद हैं। एक मेन पोर्ट है, एक रिटर्न पोर्ट। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं अभी मैं बताता हूँ। ये बाद में इसको गौर से देखोगे तो एक ये बड़ा होल है इसमें अंदर ये, और एक ये छोटा होल है। 2 होल इसके अंदर हैं। ये क्यों 2 हैं, एक ही क्यों नहीं है, ये अभी जब इसको मैं काट के तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा तब ये समझ में आएगा। और भी बहुत पार्ट्स इसमें होते हैं। तो यह पास्कल प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जब हम इसके फ्लूइड को डिस्प्लेस करेंगे, हटाएंगे यहाँ से कुछ निर्धारित प्रेशर देकर, वो फ्लूइड एक पाइप से निकलेगा और दूसरे सिलेंडर में जाएगा। तो जितना फ्लूइड यहाँ से निकला है वह दूसरे एक और सिलेंडर में जाता है। ये जाता है इस रास्ते से यहाँ जाता है, और यहाँ भी एक पिस्टन है, वो उसे प्रेशराइज्ड करके बाहर निकालता है। ठीक है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ एक ये स्पिंडल है और ये डस्ट कवर है। ये डस्ट बूट इसके साथ यूं लगा हुआ है। जो फ्लूइड यहाँ गया उसने अंदर एक पिस्टन को निकाला और पिस्टन ने इस स्पिंडल को बाहर निकाला। जितना पिस्टन चलेगा उतना ही ये स्पिंडल बाहर आएगा, और यही स्पिंडल बाहर आके इस फोर्क को चलाता है फिर, और ये फोर्क फिर आगे रिलीज बेरिंग को चलाता है। वहाँ पे सारा काम केबल का, लिंकेजेस का, क्वाड्रेंट्स का, रॉड्स का, रिजिड बार का था। यहाँ पर उसके बजाय हाइड्रोलिक की फ्लूइड लाइंस होंगी। ठीक है, वो जो लिंकेज मैंने यहाँ बनाए थे, अब यहाँ पर ये वाला लीवर भी बदल जाएगा। नहीं बदलेगा तो यहाँ मास्टर सिलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया क्लच मास्टर सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर यूज किए जाते हैं। ये बड़ा वाला सिलेंडर कहलाता है मास्टर सिलेंडर, और जो छोटा वाला सिलेंडर है ये कहलाता है स्लेव सिलेंडर। क्या? स्लेव सिलेंडर। स्लेव ये उसका गुलाम है, दास है। स्लेव माने नौकर, गुलाम। तो ये अपने मास्टर के, वो मास्टर सिलेंडर है। मास्टर माने मालिक, मालिक के आदेशों का ये पालन करेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए वो मास्टर सिलेंडर है और ये स्लेव सिलेंडर है। ठीक है, और कोई दूसरा नाम नहीं है इसका। कई लोग कुछ और ही नाम दे देते हैं इसको। जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। अब ये सिलेंडर है, इसके साथ लगा हुआ एक कंटेनर होता है होगी, ताकि गंदा फ्लूइड इसमें ना जाए, किसी भी तरह की गंदगी ना जाए। दिस वन इज मैक्सिमम, अगर यहाँ है तो ये मिनिमम। यह लगभग चाहे ब्रेक का मास्टर सिलेंडर हो चाहे क्लच का मास्टर सिलेंडर हो, उसमें यही टर्मिनोलॉजी होगी।
धीरे धीरे चित्र बना रहा हूँ उसी हिसाब से तुम्हें समझाने के लिए। अब इसमें भरा हुआ फ्लूइड इधर आएगा सिलेंडर के अंदर, पर हमने इससे मैकेनिकल एडवांटेज लेना है, तो ये फ्लूइड यहाँ से जब कंप्रेस होगा तो वह बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए इधर पर एक आउटलेट, एक पाइप है। के अंदर होता क्या क्या है, इस फ्लूइड को आगे धकेलने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ पार्ट्स चाहिए। उस पार्ट का नाम होता है पिस्टन। क्या होता है? पिस्टन। वो दूसरा मास्टर सिलेंडर जब खोलेंगे तो सब दिखाएंगे मास्टर सिलेंडर पिस्टन कैसा होता है। इसका इंजन का जैसा पिस्टन नहीं होता, ये कुछ दूसरे किस्म का पिस्टन होता है। बात एक ही है। पिस्टन है, इसके अंदर ये फ्लूइड है। ये फ्लूइड इससे पीछे के रास्ते लीक भी ना हो, इसके लिए यहाँ एक रबर की सील होती है, जो मैं ये पीले रंग की चौक यूज कर रहा हूँ। समझ में आई बात? यहाँ ये सील होती है ताकि फ्लूइड इस रास्ते से बाहर ना निकले। और ये जो भी आइटम है, ये फ्लूइड के प्रेशर से पूरा का पूरा बाहर ना निकले, इसके लिए यहाँ पीछे ये सर्क्लिप लॉक से बंद कर दिया जाता है। सर्क्लिप लॉक अभी खोल रहा था, अभी और खोलेंगे। कैसा होता है सर्क्लिप लॉक? एक्सटर्नल टाइप का है, तो इस वाले टूल से उसके फंसा के यूं करके बाहर निकाल दिया जाए। और यदि कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप का है तो ऐसा करके इन दो होलों में इसको ऐसे बैठा के यूं डाल के इसे यूं दबाएंगे और उस लॉक को बाहर निकाल लेंगे। टूल प्रॉपर यूज करना। इस तरह से अब वायुमंडल की गंदगी भी इसके अंदर ना जाए। वाहन चल रहा है, धूल में चल रहा है, मिट्टी में चल रहा है, कीचड़ में चल रहा है, सब टायरों से उछल रहा है, वो इसके अंदर ना जाए। तो पीछे से इस तरह से डस्ट बूट भी लगा हुआ होता है। ये डस्ट बूट इसीलिए है ताकि इस पीछे से कोई भी इसमें गंदगी ना घुसे। क्लियर? आ गई इतनी बात समझ में? इसमें आगे लगा हुआ है क्योंकि ये इस तरह से लगा हुआ है। इधर से जो फ्लूइड का प्रेशर आएगा वो यहाँ से पिस्टन को बाहर निकालेगा। ये महाशय में डस्ट बूट यहाँ लगेगा। डस्ट बूट लगाने की जगह है, ये कॉलर है। कोई भी मैकेनिकल पार्ट, चाहे वो मशीन का है चाहे वो ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल भी तो मशीन है जिसमें बहुत सारी मशीनें हैं। गियर बॉक्स अपने आप में अलग मशीन है, इंजन अलग मशीन है, जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल तो मशीनों का ग्रुप ऑफ मशीन है, वो बहुत सारी मशीनें हैं जो आपस में मिलकर चल रही हैं। ओके, कम हियर। अब यहां सील समझ में आ गई। एक सील यहां होती है, पिस्टन होता है इसका, इसमें छेद होते हैं, छिद्र युक्त होता है। ठीक है, इतना आगे नहीं। ये कहलाती है प्राइमरी सील,
ये है प्राइमरी सील और ये पीछे वाली कहलाती है सेकेंडरी सील। ये दोनों सीलें हैं, ऑयल सील हैं। ये है सेकेंडरी, सील है प्राइमरी। अब ये पिस्टन जब आगे चला जाएगा तो पीछे को कैसे आएगा? इसके लिए इसमें होता है रिटर्निंग स्प्रिंग, थोड़ा संकरी होती चली जाती है। यहां पर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं चेक वाल्व। यह है चेक वाल्व, जो कि सबसे आगे फिट किया जाता है। इसको ऐसे सबसे नीचे, फिर रिटर्निंग स्प्रिंग, फिर पिस्टन, पिस्टन के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी सील लगी होगी। उनको ब्रेक फ्लूइड में डुबा के रखना है और फटाफट असेंबल करना है। तो यहां पर आया एक चेक वाल्व। चेक वाल्व, इसका नाम देखो क्या है, चेक वाल्व। निर्धारित प्रेशर को बनाए रखता है। जो निर्धारित प्रेशर है उससे कम में यह खुलेगा नहीं, और जो आगे सिस्टम में फ्लूइड चला गया है और यदि वह पीछे से प्रेशर पड़ा हुआ है और वो फ्लूइड भी वापस आने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी नहीं आने देगा। तब आने देगा वो जबकि इस पर निर्धारित मान का दाब पड़ेगा, ये तभी खुलेगा। चेक क्या करता है? सिक्योरिटी वाला चेक करता है तो तुम्हें रोकता है, तो इसी तरह से ये रोकता है। रोकने से इसके अंदर एक निर्धारित मात्रा में प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। जब ड्राइवर और बल आरोपित करता है तभी ये यहाँ से फ्लूइड को आगे जाने देता है। इतनी सारी चीज़ें इस मास्टर सिलेंडर के अंदर होती हैं। स्लैब सिलेंडर के अंदर भी सेम। स्लैब सिलेंडर के अंदर भी एक पिस्टन है, सील है, ताकि वो फ्लूइड यहाँ को ना निकले। फ्लूइड जा रहा है इस रास्ते से और पिस्टन एक्चुएट हो रहा है इस तरफ को, तो वो किसी कारण से इस सिलेंडर का बोर कट जाए। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता? खाली बोर। ये जो इलाका है, ये वाला हिस्सा, ये है बोर। इसमें मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। यदि ब्रेक फ्लूइड की क्वालिटी सही नहीं है, वो बदला नहीं है बहुत दिनों से, उसमें कंटेमिनेशन हो गया या पाइप ही लीक हो गया और वो सारा ख़त्म हो गया और ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता रहा, तो उससे इसमें स्क्रैचिंग आ जाती है। स्क्रैचिंग आ जाती है मतलब घिसावट हो जाती है, उसमें भी WOT आ जाती है, वियरनेस, ओवल्टी एंड टेपरनेस इसके अंदर भी पैदा हो जाती है। तो उस कारण फिर फ्लूइड का प्रेशर नहीं बन पाता, ब्रेक फेल या क्लच फेल होने का चांस रहता है। तो उसी कारण से अगर किसी कारणवश इसका भी बोर कट गया, स्लैब सिलेंडर का भी, तो सारा फ्लूइड यहाँ से बाहर ना निकले, इसके लिए वहाँ भी एक सील होती है और एक पिस्टन है और एक रिटर्निंग स्प्रिंग है। अब करते हैं, देखते हैं कि इसकी वर्किंग, यह कार्य कैसे करता है। इस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम लेवल तक फ्लूइड भर के रखा हुआ है। सबसे पहले यह जान लो कि ये सारा सिस्टम कैलिब्रेटेड है। यहाँ पर एक ब्लीडिंग निप्पल भी होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग निप्पल। ये बीच से छिद्र युक्त होता है।
ये स्लेव सिलेंडर में भी एक ब्लीडिंग निप्पल होता है। ये कैप है ताकि इस रास्ते से धूल ना जाए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। अभी मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ। ये है ब्लीडिंग निप्पल और ये है इसके अंदर की संरचना। इस निप्पल को अगर किसी कारणवश इस सिस्टम में एयर इंडक्ट हो गई, पाइप कहीं से क्रैक हो गया, लेवल लो था, फिर टॉप अप किया, अब ये काम नहीं कर रहा है, तो इस निप्पल को, इसको हटाएंगे, इस निप्पल को लूज करेंगे और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पाइप डालेंगे और क्लच पैडल को 2-3 बार दबा के, थोड़ा सा पैडल बना के दबा देंगे थोड़ी देर के लिए, और तब इसको खोलेंगे तो यहाँ जो भी एयर गई थी वह बबल्स के रूप में वापस आ जाएगी, और फिर मास्टर सिलेंडर से जितना फ्लूइड कम हुआ है लेवल, उसको फिर भर देंगे। यह क्रिया 2-3 बार करेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक कि धार की शक्ल में ब्रेक फ्लूइड यहाँ से ना निकले। जब तक बबल आते रहेंगे तब तक यह प्रक्रिया करती रहनी है, और बबल आने बंद नहीं हो रहे हैं तो पूरी पाइपलाइन को चेक करना है। हो सकता है कहीं पर से क्रैक हो और उस रास्ते से हवा इंडक्ट कर रही हो सिस्टम में। तो इस पूरे सिस्टम में फ्लूइड भर के, पूरी लाइनों में फ्लूइड भर के ब्लीड कर दिया जाता है। हवा बिल्कुल बाहर निकाल दी जाती है, बिल्कुल भी हवा सिस्टम में नहीं रहती, और स्लेव सिलेंडर तक ब्रेक फ्लूइड रहता है। ये बात क्लियर समझ लो ध्यान से। हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही सिस्टम कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक क्लच जैसे काम करता है, ऐसे ही ब्रेक सिस्टम भी काम करता है। ठीक है, तो पूरा सिस्टम कैलिब्रेटेड है। यहाँ फ्लूइड है, इसके आगे भी फ्लूइड है, ये पूरी लाइनों में फ्लूइड है अप टू स्लेव सिलेंडर तक फ्लूइड से भरा हुआ है। अगर हवा होगी तो पैडल स्पॉन्जी होगा, दबेगा, मगर क्लच एक्चुएट नहीं होगा। समझ में आ रही है? एक्चुएशन का मतलब है कि उससे कार्य करवाना, कार्य नहीं करेगा क्लच। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक पैडल दबाया, जब वो ब्रेक पैडल दबाता है तो यहां से ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो रॉड है ये अंदर की तरफ को जाती है, इस पिस्टन को आगे धकेलती है। अब यहां पर 2 होल हैं, देखो पिस्टन में यहां भी फ्लूइड है और यहां भी फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड पीछे के रास्ते ना निकले, इसलिए तब यहाँ सेकेंडरी सील है। ये सेकेंडरी सील इसलिए है, यहाँ जो भी फ्लूइड यहाँ है वो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दोनों चैम्बरों में आएगा, और दोनों चैम्बर अलग अलग हैं। दोनों का काम अब समझ में आएगा क्या है। जब इसे वो आगे की तरफ को दबाएगा, ये पिस्टन आगे जाएगा, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी फिर ध्यान दो, ये क्या है? ये इसका BDC है, समझो कि बॉटम डेड सेंटर है। जब क्लच छोड़ दिया है तो स्प्रिंग ने इसको यहां तक पीछे धकेल दिया अपनी ताकत से। इससे कहा तू अपनी जगह रहो, जा। कहाँ मेरे घर में आ रहा, अपने घर में जा। स्प्रिंग ने इसको अपने घर से बाहर धकेल दिया। पर अब जब ड्राइवर ने ऊपर से दबाया क्लच पैडल, तो इस रॉड ने इस पिस्टन को दबाया, तो पिस्टन ने जो आगे जितना ब्रेक फ्लूइड था, इसका ट्रैवल 6 mm भी हो सकता है, 8 mm भी हो सकता है, 10 mm भी हो सकता है। इस सिलेंडर का एक बोर डाया होगा, वो
कुछ भी हो सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द व्हीकल, अकॉर्डिंग टू व्हील बेस ऑफ द व्हीकल, GVW ऑफ द व्हीकल, कैटेगरी ऑफ द व्हीकल एंड मैनी मोर कॉजेज बिहाइंड दैट, कि इसका आकार कितना बड़ा होगा, इसका बोर डाया कितना होगा और इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब यहाँ से ये पिस्टन आगे गया, इसने अपने आगे आए वाले फ्लूइड को धकेला बाहर, ये फ्लूइड इस चेक वाल्व के रास्ते से सीधे चला गया स्लेव सिलेंडर में। स्लेव सिलेंडर के इनलेट पाइप से इस सिलेंडर के अंदर चला गया और जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ से वो फ्लूइड भर गया यहाँ, उसने इसके पिस्टन के ऊपर दबाव डाला और इस स्पिंडल को बाहर निकाल दिया। और जब ये बाहर को निकला, ये देख रहे हो, ये अंदर बाहर चल रहा है, उसके अंदर एक पिस्टन चल रहा है अंदर बाहर। जब पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ेगा वो इसको बाहर धकेल देगा और जब ये बाहर निकलेगी तो ये फोर्क के पिछले हिस्से में इसने दबाव डाला तो ये वाला हिस्सा आगे को आया, यहाँ से रिलीज बेरिंग आगे जाकर फिंगर दब जाती हैं और इस तरह से क्लच डिसएंगेज हो जाता है। गियर शिफ्ट कर लिया, ड्राइवर ने क्लच पैडल से पैर हटा दिया तो क्लच पैडल तो रिटर्निंग स्प्रिंग की सहायता से वापस अपनी जगह पर आ गया जहां पहले था। इसमें यहां पर स्प्रिंग नहीं दिखाया है, चलो ये स्प्रिंग की सहायता से वापस आ गया। धीरे से जो दबाव, अब क्लच यहां दबाव कहां से बना था, इस रॉड ने इस पिस्टन को हटा आगे धकेला था, अब इस पिस्टन के ऊपर से भी दबाव हट गया तो इस स्प्रिंग ने अपनी ताकत से पिस्टन को फिर कहा चल भाग पीछे जा अपने घर पे, उसने इसे धक्के मारकर पीछे कर दिया। अब ये पिस्टन वापस अपनी जगह आ गया। तो जब यहाँ एक वैक्यूम बन गई, यहाँ का फ्लूइड तो चला गया था स्लेव सिलेंडर में, सेम इस स्लेव सिलेंडर के पिस्टन के साथ भी लगी हुई है एक स्प्रिंग। अभी जब इसे खोला था तो दिखाई थी तुम्हें, तो अभी फिर इसको खोल के दिखा देते हैं सारी चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। तरफ खोल दो। स्लेव सिलेंडर के पिस्टन भी एक्सपेंड हुआ अपनी जगह पर, तो जितना फ्लूइड स्लेव सिलेंडर में था वह भी वापस आ गया। वो वापस इस चेक वाल्व के रास्ते से यहाँ आ जाता है और फिर इस रास्ते से ऊपर चला जाता है। फिर इस पोर्ट का क्या काम है, जो फ्लूइड सिस्टम में गया है उसे वापस आने में थोड़ा समय लगता है। क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हो सकता है किसी किसी क्लच सिलेंडर में जिसमें थोड़ा सा ट्रैवल हो, ज़्यादा लंबा पाइप ना हो, उसमें एक ही पोर्ट वाला मास्टर सिलेंडर हो। किसी में दो भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, जब ये पिस्टन पीछे की तरफ को आता है तो जो यहाँ फ्लूइड था, इस फ्लूइड को आने में तो टाइम लगेगा, जो सिस्टम में गया है स्लेव सिलेंडर से वापस आने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके आने तक, उस फ्लूइड के आने तक, जब ये पिस्टन पीछे को जा रहा है तो इस पिस्टन के पीछे वाले चैम्बर में जो फ्लूइड आया हुआ है वह
इन होलों के रास्ते, जो मास्टर सिलेंडर के पिस्टन में होल बना है, उस रास्ते से इस चैम्बर में आ जाता है, ताकि वैक्यूम के कारण यहां हवा इंडक्ट ना हो। सर्कलिप लॉक निकाला इसका, ये इसका पिस्टन निकल गया, ये रिटर्निंग वाल्व है, ये इसका बोर है, इधर से इनलेट है, और ये इसका ब्लीडिंग स्क्रू है। ये इस तरह से इसके अंदर है, ये बाहर आया और फिर प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग ने जो ये एक्सियल फोर्स रिलीज बेयरिंग के ऊपर है अपना फोर्स डाला, तो रिलीज बेयरिंग भी पीछे हो गया, इसके ऊपर से दबाव हटा, ये वापस अपनी जगह पर आ गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम कार्य करता है। अब जो टाइम लग रहा है फ्लूइड को यहाँ आने में, जिसके कारण यहाँ एक पार्शियल वैक्यूम पैदा हो रही है, पर जो ये प्राइमरी सील है, ये प्राइमरी सील जब ये पिस्टन पीछे को जाता है, ये थोड़ा सा सिकुड़ती है और इस होल के रास्ते से इधर वाला ब्रेक फ्लूइड इस चैम्बर में आ जाता है, ताकि वहाँ हवा न जा पाए। और जब यहाँ का फ्लूइड भी इधर आ जाता है और ये मास्टर सिलेंडर का पिस्टन पीछे को आ गया, तो अब वो फ्लूइड फिर इस रास्ते से वापस कंटेनर में चला जाता है। इस तरह से हाइड्रोलिक एक्चुएशन की जाती है। ठीक है, इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।